दोस्तों, बांग्लादेश की टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत आने से मना किया तो मच गया बवाल। लेकिन अब इस पूरे मामले में पाकिस्तान समेत दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ियों बांग्लादेश के समर्थन में उतर आए और अपनी अपनी राय रखी है। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने बांग्लादेश के फैसले को सही ठहराया है, जबकि सिर्फ एक बड़ा नाम ऐसा है जिसने भारत के पक्ष में बात रखी है। तो क्या है, पूरी खबर बताएंगे आज हम आपको इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हलचल मचा दी है। बांग्लादेश बोर्ड ने आईसीसी को एक आधिकारिक पत्र भेजकर यह मांग रखी है कि 2026 T20 वर्ल्ड कप के दौरान बांग्लादेश के सभी मुकाबले भारत में ना कराए जाएं और उनके सभी मैच श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं, जहां पर श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच खेले जाने हैं। इस मांग के पीछे भारत और बांग्लादेश के बीच उभरा एक नया विवाद बताया जा रहा है, जिसकी जड़ मुस्ताफिजुर रहमान के IPL 2026 से बाहर होने के फैसले से जुड़ी हैं। दरअसल IPL 2026 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्ताफिजुर रहमान को करीब 9 करोड़ 20 लाख की बड़ी रकम में अपनी टीम में शामिल किया था। लेकिन कुछ समय बाद ही BCCI ने फ्रेंचाइजी को निर्देश दिया कि मुस्ताफिजुर को रिलीज किया जाए। इस फैसले ने बांग्लादेश में नाराजगी पैदा कर दी और देखते ही देखते यह मामला क्रिकेट से निकलकर राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बन गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और वहां की सरकार का मानना है कि अगर एक बांग्लादेशी खिलाड़ी भारत में खेलते हुए खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता तो पूरी राष्ट्रीय टीम के लिए भी भारत में खेलना जोखिम भरा हो सकता है। इसी सोच के आधार पर BCB ने ICC से अनुरोध किया है कि T20 वर्ल्ड कप के दौरान उनके मैच भारत में नहीं खेले जाएं, भारत से बाहर किसी अन्य देश में कराए जाएं। इसके लिए श्रीलंका को एक संभावित और सुरक्षित विकल्प के रूप में सुझाया गया है। BCB का कहना है कि यह फैसला केवल IPL विवाद का नतीजा नहीं है, बल्कि इसमें सरकारी सलाह और खिलाड़ियों की सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चिंताएं भी शामिल हैं। बोर्ड के अनुसार खिलाड़ियों, टीम मैनेजमेंट और सहयोगी स्टाफ की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है और मौजूदा हालात में भारत में खेलना उन्हें सही नहीं लगता। इसी वजह से उन्होंने ICC से अपने ग्रुप स्टेज के सभी मुकाबलों को भारत से हटाने की मांग की है। इस पूरे विवाद ने तब और तूल पकड़ लिया जब बांग्लादेश सरकार ने भी इस मामले में खुलकर दखल दिया। सरकार के स्पोर्ट्स सलाहकार आसिफ नजरुल ने साफ शब्दों में कहा कि बांग्लादेश या उसके खिलाड़ियों का किसी भी तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके अनुसार इसी कारण BCB को ICC को पत्र लिखने का निर्देश दिया गया ताकि खिलाड़ियों के सम्मान और सुरक्षा को लेकर मजबूत संदेश दिया जा सके। अब यह पत्र ICC के पास पहुंच चुका है और क्रिकेट जगत की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इस पर क्या फैसला लेती है। फिलहाल ICC ने कोई अंतिम निर्णय नहीं सुनाया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मांग पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, क्योंकि मामला सीधे तौर पर सुरक्षा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वहीं BCB ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनका कदम किसी राजनीतिक दबाव में नहीं उठाया गया है, बल्कि खिलाड़ियों की भलाई और उनके मनोबल को ध्यान में रखकर लिया गया है। बोर्ड का तर्क है कि अगर एक खिलाड़ी IPL जैसे बड़े टूर्नामेंट में खुद को सुरक्षित नहीं समझता तो पूरी टीम को वही खतरा क्यों उठाना चाहिए। बाकी अब 1 महीने से पहले बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में शिफ्ट करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि यह कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं है, ये वर्ल्ड कप है और इसकी तैयारी काफ़ी पहले से हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर BCCI का मानना है कि बांग्लादेश की यह मांग व्यवहारिक नहीं है। उनके अनुसार वर्ल्ड कप के मैचों को भारत से हटाना एक बड़ा लॉजिस्टिक संकट खड़ा कर सकता है। टूर्नामेंट का शेड्यूल और वेन्यू पहले से तय है और भारत व श्रीलंका दोनों सह मेजबान हैं। ऐसे में अचानक बदलाव करना आसान नहीं होगा। कुल मिलाकर यह पूरा विवाद क्रिकेट के मैदान से बाहर जाकर राजनीति, सुरक्षा और देशों के आपसी संबंधों से जुड़ गया है। मुस्ताफिजुर रहमान के IPL से बाहर होने की घटना से शुरू हुआ यह मामला अब T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े आयोजन पर असर डालता दिख रहा है। लेकिन अब इस मामले में पाकिस्तान समेत दुनिया भर के दिग्गज भी बांग्लादेश का खुलकर समर्थन कर रहे हैं और अब दुनिया भर के दिग्गजों ने अपनी खुलकर राय रखी है। तो चलिए आपको बताते हैं किसने क्या कहा है। सबसे पहले बात करें हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व चैंपियन कप्तान रिकी पोंटिंग की पोटिंग का बांग्लादेश के समर्थन में खुलकर बात की। अफरीदी का कहना है कि खिलाड़ियों का सम्मान और सुरक्षा किसी भी टूर्नामेंट से बड़ा मुद्दा होता है। उन्होंने कहा कि अगर एक खिलाड़ी को IPL जैसे बड़े मंच से अचानक बाहर कर दिया जाता है और उसके पीछे वजह साफ नहीं होती तो सवाल उठना लाजमी है।
पोटिंग के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो कदम उठाया है वह जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझकर लिया गया फैसला है। उन्होंने यह भी कहा कि आईसीसी को राजनीति से ऊपर उठकर खिलाड़ियों के हित में फैसला लेना चाहिए। यह भी प्लेयर की सेफ्टी का सवाल है, तो ऐसे में अब बांग्लादेश के सभी मैचों को श्रीलंका शिफ्ट करना चाहिए। इसके बाद साउथ अफ्रीकी दिग्गज एबीडी डिविलियर्स का कहना है कि एक खिलाड़ी के तौर पर वह यह समझ सकते हैं कि सुरक्षा और सम्मान कितना अहम होता है। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश के खिलाड़ी मानसिक रूप से भारत में खेलने को लेकर सहज नहीं हैं, तो उनका प्रदर्शन भी प्रभावित हो सकता है। डिविलियर्स के मुताबिक आईसीसी को ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिससे किसी भी टीम को असहज महसूस ना करना पड़े। उन्होंने साफ कहा कि क्रिकेट तभी अच्छा लगता है जब खिलाड़ी बिना किसी डर के मैदान पर उतरें। वही बात अगर केविन पीटरसन करें तो इंग्लैंड के पूर्व स्टाइलिश बल्लेबाज पीटरसन ने भी बांग्लादेश के फैसले को जायज ठहराया है। पीटरसन का कहना है कि एक खिलाड़ी के लिए सबसे जरूरी चीज उसका आत्मसम्मान और सुरक्षा होती है। उन्होंने कहा कि अगर माहौल ऐसा बन जाए कि खिलाड़ी खुद को असुरक्षित महसूस करें तो खेल पर उसका असर पड़ता है। पीटरसन के मुताबिक बांग्लादेश ने जो कदम उठाया है वह खिलाड़ियों के मनोबल को बचाने के लिए है और इसे नकारात्मक रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं वसीम अकरम की, जिनका बयान इस पूरे मामले में सबसे अलग और चौंकाने वाला रहा। पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने भारत के पक्ष में बात रखी है। वसीम अकरम का कहना है कि भारत एक सुरक्षित देश है और उसने पिछले कई सालों में बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के नाम पर भारत पर सवाल उठाना सही नहीं है। अकरम के मुताबिक वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट को शिफ्ट करना आसान नहीं होता और इससे कई टीमों, ब्रॉडकास्टर्स और फैंस को परेशानी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि आईपीएल और वर्ल्ड कप दो अलग अलग चीजें हैं और एक खिलाड़ी के साथ हुए विवाद को पूरे टूर्नामेंट से जोड़ना ठीक नहीं है। उम्मीद करता हूं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वापस अपने फैसले को बदलेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी बांग्लादेश का समर्थन किया है। अख्तर का कहना है कि क्रिकेट भाईचारे का खेल है, लेकिन जब खिलाड़ियों की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं तो भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अख्तर के मुताबिक आईसीसी को सभी बोर्ड्स के साथ बैठकर इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए ताकि किसी देश को यह महसूस ना हो कि उसकी बात सुनी नहीं जा रही। आखिर में इन सब के बयानों के बाद क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने सभी को नकारते हुए कहा कि बांग्लादेश सिर्फ बहाने बनाना रहा है, क्योंकि बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बैन कर दिया, वरना उससे पहले तो कोई भी बात नहीं थी। सबको पता है कि भारत से सुरक्षित देश कोई भी नहीं है और अगर फिर लगता है तो हमें बांग्लादेश की कोई जरूरत नहीं है। वर्ल्ड कप का आयोजन आईसीसी कर रहा है, बीसीसीआई नहीं। अगर सुरक्षा की इतनी चिंता है तो जाओ पाकिस्तान में जाकर खेलो। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान के ज्यादातर दिग्गज और दुनिया भर के दिग्गज बांग्लादेश के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। सिर्फ वसीम अकरम और सचिन तेंदुलकर ही ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने भारत के पक्ष में मजबूती से बात रखी है। अब सवाल यही है कि इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स के बयानों के बाद आईसीसी क्या रुख अपनाती है। क्या बांग्लादेश के मैच सच में भारत से बाहर शिफ्ट होंगे या फिर यह विवाद यहीं थम जाएगा? इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि यह मुद्दा अब सिर्फ भारत और बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया की नजर इस पर टिक चुकी है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने बेहद सख्त शब्दों में कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। यह सीधा सीधा मानवाधिकारों का उल्लंघन है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। गंभीर ने कहा कि हिंसा की निंदा न करना भी एक तरह से अपराध को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की घटनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साफ और मजबूत प्रतिक्रिया नहीं आती तो भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति होती है। खेल जगत से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी है कि वे मानवता के पक्ष में खड़े हों।